चुनाव आयोग एक बार फिर से आई बैकफुट पर। बिहार में अब नहीं दिखाना पड़ेगा करोड़ों की जनता को बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार विपक्ष के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव आयोग के नए नियमों पर तीखे सवाल दागे, अब वो रंग लाता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और बिल्कुल पक्की खबर है कि जिन लोगों के नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनको बर्थ सर्टिफिकेट ना अपना और ना ही अपने माँ बाप का दिखाना पड़ेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे चुनाव आयोग अपने दृढ़ निश्चय से पीछे हट गया है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हम ये लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से हर मुद्दे को बेहद जोरों शोरों से उठा रहा है, पूरी ताकत के साथ उठा रहा है और लगातार उठा रहा है। ये नहीं कि एक बार बोल दिया और फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, बल्कि किसी भी मुद्दे पर लगातार बोला जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि मोदी काल में उनकी सुनवाई भी हो रही है, देर से ही हो रही है मगर हो रही है, और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस तरीके को अपनाया। वो लगातार जातिगत जनगणना पर बोलते रहे, इतना बोला, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी बोला, लोगों को याद दिलाया कि एक जरूरी चीज है ये। साथ में सत्ता पक्ष इसका विरोध भी करता रहा कि कांग्रेस देश को बांटना चाहती है जातियों के आधार पर, मगर अंत में आकर भाजपा सरकार को वो स्वीकारना पड़ा। इसी तरह लगातार महाराष्ट्र चुनाव पर भी हजारों सवाल खड़े हुए। देश भर के विपक्ष ने इस पर सवाल किया, प्रदर्शन तक किया, बार बार चुनाव आयोग से पूछा कि इतने सारे झोल एक साथ कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी ने जगह जगह हर लैंग्वेज में अपना संपादकीय लोगों के साथ साझा किया और भी कई रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, और अब जाकर चुनाव आयोग राहुल गांधी से मिलने को तैयार हुआ, उनसे बातचीत करने के लिए कह रहा है। और अब दोस्तों देखिए, बिहार चुनाव के वक्त अब जब कुछ ही महीने बाकी है बिहार चुनाव होने में, तो चुनाव आयोग क्या करता है, बिहार में एनआरसी लागू कर देता है और कहता है कि हम 1 महीने में घर घर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। दोस्तों, सवाल तो यहीं पर उठ जाता है कि 8 करोड़ की आबादी का बिहार है, उसे 1 ही महीने में कैसे कंप्लीट कर लेंगे आप, और पूरी की पूरी नई वोटर लिस्ट बना लेंगे। इतना सारा ताजा काम, वो भी चुनाव से ठीक पहले, वो भी इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है, और ये पूरी प्रक्रिया ही शक के घेरे में है। इसी तरह तेजस्वी यादव ने बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाला, लगातार अपनी बात जनता के सामने रखी। चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र लिखा, उसमें कई जरूरी सवाल पूछे, तर्कों के साथ बात करी, डेटा के साथ बात करी। और अब दोस्तों, उसका असर देखिए कि तेजस्वी यादव के विरोध के बाद चुनाव आयोग बैकफुट पर आया है। लगभग 5 करोड़ मतदाताओं को अब कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, और इन मतदाताओं के बच्चों को भी अपने माता पिता से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। जी हां, आप चुनाव आयोग का प्रेस नोट खुद देख लीजिए। इस प्रेस नोट में दोस्तों साफ तौर से लिखा हुआ है कि बिहार की 60% जनता को इस तरह का अब कोई प्रमाण नहीं दिखाना पड़ेगा, और जिनका नाम 2003 के इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं है, सिर्फ वो दस्तावेज दिखाएंगे, और वो भी इलेक्टोरल पर्ची दिखाने से उनका भी काम चल जाएगा। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ का संदेह पैदा हो रहा है, विपक्ष का ऐसा मानना है। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया से बीजेपी और आरएसएस बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार खत्म कर देना चाहती है। विपक्ष की तरफ से कहा तो यह भी गया था कि बिहार में चोर दरवाजे से एनआरसी को लागू किया जा रहा है। पहले सुनिए दोस्तों, तेजस्वी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए क्या कुछ कहा। कौन सा कार्ड चलेगा? अपना जन्म बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, अपना ही नहीं अपने माता पिता का भी दीजिए। अब बताओ कितना लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र है? गरीबों के पास है क्या माता पिता का? आपके माता पिता का है क्या? तो आपको बाहर करेगा वोटर लिस्ट से। और संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है वोट का। और लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं, केवल अमीरों की सरकार है। इसलिए सचेत रहिएगा। हमने अपने पार्टी के लोगों को सचेत कर दिया है, अपने गठबंधन के लोगों को सचेत कर दिया है कि किसी भी कीमत पे हमारा आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई का
एक वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, उसके लिए सचेत हम सब लोगों को रहना है। ये सरकार बड़ी चालाकी से काम कर रही है। तो आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है? तेजस्वी यादव के बयान पर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।